नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश के लिए ऊर्जा उपकरण विनिर्माण हब स्वीकृत करने का केंद्र से किया आग्रह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जल जीवन मिशन के तहत 326 करोड़ रुपए जारी करने पर केंद्र सरकार का जताया आभार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस प्रशिक्षुओं से कर्तव्यों का पालन करते हुए लोगों की भावना के अनुरूप काम करने का किया आह्वान। और प्रदेश में नॉन कोविड मरीजों के उपचार में कोताही बरतने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के लिए ऊर्जा उपकरण विनिर्माण हब स्वीकृत करने का केंद्र से आग्रह किया है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित 3रे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग और एक्सपो री इन्वेस्ट 2020 में मुख्यमंत्रियों के प्लेनरी सेशन के दौरान आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार निर्माताओं को अन्य जन उपयोगी सेवाओं के अलावा आकर्षक दरों पर बिजली उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री आरके सिंह से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को स्पीति क्षेत्र व चिनाब बेसिन से बिजली की निकासी के उद्देश्य से प्रभावी योजना बनाने का अनुरोध भी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ग्रीन गौशाला योजना पर भी कार्य कर रही है, जिसके तहत सौर ऊर्जा का पूरी तरह से दोहन कर बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य में ग्रीन गौशाला योजना, ऊर्जा उपकरण विनिर्माण हब की स्थापना और दूरदराज के क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्लेनरी सेशन के दौरान मुख्यमंत्री के साथ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे। इस आयोजन में विश्व के करीब 25,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के लिए 326 करोड़ रुपए की राशि जारी करने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसके लिए इस मिशन के तहत केंद्र सरकार ने सभी 4 किश्तें जारी कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश के हर घर में जल्द ही नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को हासिल करने में सुविधा होगी। राज्य में बिजली का मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से अब पुरानी ही निर्धारित सिक्योरिटी राशि ली जाएगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेशों के अनुसार मामले की दोबारा समीक्षा की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ न पड़े। प्रदेश के 7 जिलों में अगले वर्ष 4,000 हेक्टेयर भूमि में फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे। ये जानकारी बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिला के मढ़ी में HP शिवा प्रोजेक्ट और सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत आयोजित किसान प्रशिक्षण शिविर में दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 6,500 करोड़ रुपए के शिवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का आह्वान किया। महेंद्र ठाकुर ने बताया कि शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट को पायलट आधार पर 4 जिलों में चलाया गया है और अगले वर्ष मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर जिलों के किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में गांवों के विकास का कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। ऊना जिला की बरनोह पंचायत में भारत निर्माण सेवा केंद्र के शुभारंभ के बाद एक जनसभा में उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बेहतरीन पंचायत घर, शौचालय और पक्के रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में विकास कार्यों पर 400 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है।
उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। धर्मशाला में आज हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर घर जाकर कोविड-19 सहित अन्य रोगों के लक्षणों की जानकारी एकत्रित करेंगे। उन्होंने बताया कि लक्षण पाए जाने पर सैंपल भी लिए जाएंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस प्रशिक्षुओं से संविधान, प्रजातांत्रिक मूल्य व कानून के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते हुए आम लोगों की भावना के अनुरूप काम करने का आह्वान किया है। वे आज पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में पुलिस आरक्षियों के 21वें दस्ते के दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि पुलिस प्रशिक्षु लोगों की सेवा में तत्पर रहकर जिम्मेदारी से अपना कार्य करेंगे। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि पुलिस के हर जवान ने कोरोना महामारी से निपटने में अग्रिम पंक्ति में रहकर कोरोना योद्धा के तौर पर कार्य किया है। दीक्षांत समारोह में 834 पुरुष व महिला आरक्षियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने सभी प्रशिक्षुओं को देश सेवा की भावना व ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया। इससे पहले राज्यपाल ने पुलिस आरक्षियों द्वारा प्रस्तुत शानदार पासिंग आउट परेड की सलामी भी ली। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिला की आंजी मातला पंचायत में आज विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में समग्र और संतुलित विकास के लिए अनेक पग उठाए गए हैं। सैजल ने इस अवसर पर जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटान के निर्देश भी दिए। प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज 1 दिसंबर से खुलेंगे। इसके तहत पहले व अंतिम वर्ष की कक्षाएं लगेंगी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने आज शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में नॉन कोविड मरीजों के उपचार में कोताही बरतने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 3 जिलों शिमला, मंडी व कांगड़ा के कोरोना मरीजों को लाने ले जाने के लिए 30 अतिरिक्त एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध करवाई जाएंगी। अमिताभ अवस्थी ने कहा कि ये एम्बुलेंस 108 कॉल सेंटर से जोड़ी जाएंगी और बर्फबारी वाले जिलों में एम्बुलेंस के तौर पर जिप्सी चलाई जाएंगी ताकि कोरोना मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में शनिवार से रोजाना कोरोना की जांच के लिए करीब 6000 टेस्टिंग की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने गुजरात के केवड़िया में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भी मौजूद रहे। विपिन परमार ने सम्मेलन के दौरान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण समन्वय जीवंत लोकतंत्र का आधार विषय पर अपने विचार रखे। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 37,659 तक पहुंच गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 162 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 313 संक्रमित लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 7,715 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 601 लोगों की मृत्यु हुई है। आज अभी तक प्रदेश में 12 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। किन्नौर जिला में 100 मेगावाट की टिडोंग जलविद्युत परियोजना के चरण 2 के निर्माण को लेकर 28 से 30 नवंबर तक जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश के लिए ऊर्जा उपकरण विनिर्माण हब स्वीकृत करने का केंद्र से किया आग्रह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जल जीवन मिशन के तहत 326 करोड़ रुपए जारी करने पर केंद्र सरकार का जताया आभार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस प्रशिक्षुओं से कर्तव्यों का पालन करते हुए लोगों की भावना के अनुरूप काम करने का किया आह्वान। और प्रदेश में नॉन कोविड मरीजों के उपचार में कोताही बरतने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।